जय माता दी दोस्तों। 9 फरवरी और 10 फरवरी का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 9 फरवरी का दिन है, ये सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन। कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी अष्टमी तिथि रहेगी जो पूरा दिन रहेगी। चंद्रमा यहाँ तुला राशि से आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि से आपके दूसरे भाव में जाएंगे और विशाखा नक्षत्र में रहेंगे पूरे दिन, जिससे वृद्धि नाम का योग बनेगा, ध्रुव नाम का योग भी बनेगा। वहीं 10 फरवरी की बात की जाए तो ये मंगलवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी पूरा दिन। चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में होंगे। अब इससे क्या होगा, इससे देखिए, ये जो वृश्चिक राशि है ना, ये चंद्रमा की नीच की राशि है। जब भी चंद्रमा वृषभ में होते हैं तो उच्च की अवस्था में माने जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और जब वृश्चिक में आते हैं तो नीच अवस्था में आ जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन से भाव में है, तो आपके दूसरे भाव में आए हैं और यहाँ अनुराधा नक्षत्र में भी हैं। तो योग क्या बन रहे हैं, ध्रुव और व्याघात नाम का योग बन रहा है। अब इनका प्रभाव कैसा होगा, क्या रिजल्ट ये आपको देने वाले होंगे, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोनों दिनों की हम एक साथ ही बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये जो दिन है ना, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। देखिए, बेशक चंद्रमा अपनी नीच राशि में गए हैं, वृश्चिक राशि में, लेकिन वृश्चिक राशि में आपके दूसरे घर में गए हैं, तो हेल्थ के मामले में तो अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा फैमिली को लेकर जरूर ऐसा तुनक मिजाजी हो सकती है, किसी के साथ छोटा मोटा विवाद हो जाए, ये हो सकता है, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है, संचित चीजों का भाव है, परिवार का, कुटुंब का भाव भी कहा गया है, वाणी का भी है। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, किसी को कोई अपशब्द ना बोल दें। परिवार में किसी से आप बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ पूछ ही लिया, आपने गुस्से में बोल दिया, तो यहाँ थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करके चलना होगा, पेशेंस के साथ चलना होगा इन 2 दिनों में। लेकिन हाँ, हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी। हेल्थ के मामले में मैं कहूँगी कि बड़ा ही खूबसूरत आपको समय लगेगा, क्योंकि जब आपका हेल्थ अच्छी होती है ना, तो सारी चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं। अब इस दौरान क्या होगा, आप शांत रहकर जितने कामों को कर सकते हैं, जितनी काम पर फोकस कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितने आप बिल्कुल पेशेंस आपने खो दिया और कहीं ना कहीं आप चिड़चिड़े हो रखे हैं, तो वैसी ही चीज़ें बिगड़ भी जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब कोई ऐसा कार्य जो जिसकी आपने योजना बनाई हुई थी, या आप किसी प्रोजेक्ट से मान लीजिए जुड़े हुए हैं, तो उसको आपको समय पर करना पड़ेगा। जो वक्त आपको मिला है उस वक्त में उसको पूरा करें, हड़बड़ी नहीं दिखानी है। हड़बड़ी दिखाएंगे तो वो कार्य वैसे भी पूरा नहीं हो पाएगा। आपके पास उस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए पूरा का पूरा वक्त होगा, तो इसलिए बस अपने काम पर फोकस करना है और देखना है बिना हड़बड़ी के कि बस मुझे ये करके देना है। तो ये जो दिन है, जो 9 फरवरी का दिन है, इस दिन शाम 5:30 बजे तक बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके लिए, अपने हर एक इम्पोर्टेंट काम को कंप्लीट करने के लिए। ऑफिस का दिन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, बड़ा ही शुभ है। हर दिशा से आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी। अब खुशखबरी काम को लेकर है, खुशखबरी रिलेशंस को लेकर है, खुशखबरी बिजनेस को लेकर है, तो ये आपके लिए आपके जीवन में होने वाली है। अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा बिल्कुल ना करें। अगर किसी ने आपको, घर के किसी मेंबर ने आपको कोई वक्त दिया है, कोई काम दिया है, कोई बात कही है, तो एक बार उसको रिवाइज ज़रूर कर लें, अनदेखा ना करें, वरना यहाँ नाराज़गी भी फैमिली में हो सकती है, जो लोग आपके साथ रहते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए, वित्तीय स्थिति अच्छी है और कुछ खर्चा भी दिख रहा है, घर परिवार की चीज़ों के लिए ही खर्चा दिख रहा है। कामकाज में थोड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो बदलाव आपको लाभ ही देगा। वक्त जो है ना, जब वक्त की नज़ाकत को हम समझते हैं तो चीज़ों को बैलेंस कर पाते हैं। तो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए लोगों से दूरी बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है। हो सकता है आपका मन करे एकांत में वक्त बिताया जाए, थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, तो दूरी नहीं बनानी है। हाँ, एकांत में वक्त जरूर बिताएं, एक बार कॉल करें और फिर एकांत में वक्त बिता सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए हितकर रहेगा। धन संपत्ति के मामले में मैंने कहा अच्छा दिन बना हुआ है, और कहीं ना कहीं जो इस राशि के जातक जो किसी तरह के फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज प्रॉफिट वाला दिन भी रहेगा फैमिली बिजनेस में, यानी और दिनों से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा मन ऐसा रह सकता है कि कुछ
तो आप नोकझोंक की स्थिति ले आए, तो वो बस ध्यान रखना है। जीवन साथी के ऊपर भी खर्चा करते हुए दिखाई देंगे, और यकीन मानिए प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन दोनों ही अच्छे होने वाले हैं, और आप अपने इस वक्त का ना पूरा लुत्फ उठाते हुए दिखाई देंगे वैवाहिक जीवन का। जो शादीशुदा जातक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा दिन ये दिखाई दे रहा है, और ये समय अपने बिजनेस के लिए कुछ नए विकल्प तलाशने का है, कुछ सकारात्मक ढंग से सोचने का है। इसका आपको बड़ा फायदा भी मिलेगा। दूसरे भाव में बैठकर चंद्रमा अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि, और अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाएं होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता, ऐसी घटनाएं होती हैं। तो देखिए, आप कोई डील, अगर काफ़ी दिनों से आप कोई मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई डील आप कर रहे थे, आप देखेंगे अचानक से इन 2 दिनों में वो कंप्लीट हो गई, और प्रयास आप तब से कर रहे थे लेकिन अब आपका कार्य बन गया। ऐसी स्थितियां बन जाएंगी। तो जब एक ही डील के लिए कई सारे लोग खड़े हुए हैं, आप कोई ठेका लेना चाहते थे, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के लिए लगे हुए थे, लेकिन आप उसमें सफल हो गए। सब लोग देखेंगे, जमाना देखेगा, आपकी तारीफ भी होगी तुला राशि के जातकों की, और आपकी वाणी के जरिए ये होगा, क्योंकि आपकी वाणी बड़ी कमाल की है। आप, कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी वाणी से लोगों को अपना बना लेते हैं, वैसे ही आप पर्सन हैं कि मीठे बोलने से आप लोगों को अपना बना लेते हैं, और ये आपके कामकाज में बहुत आपको मूल मंत्र आप कह लीजिए, ये व्यवसाय में असफलता का मूल मंत्र है। थोड़े बहुत आपने उतार चढ़ाव देखे, आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रही, लेकिन फिर भी आपको लगा नहीं उतनी अच्छी नहीं है, तो छोटे मोटे बदलाव भी किए, और उन बदलावों से चिंतित नहीं हुए, तब आप उन कार्यों को कर पाए जो आज आपके पास हैं। तो आप अपनी मेहनत से और अपने खुद के जो आपका खुद का जो व्यक्तित्व है, उससे आप हर तरह की चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, हर तरह की चीज़ों से दूर चले जाते हैं। यानी मुश्किलों को हटा देते हैं, टेंशन से दूर चले जाते हैं, जो एक पॉजिटिव चीज़ है। इसके अलावा आपकी राशि के स्वामी की बात करते हैं। आपकी राशि के स्वामी लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। अब ये योग, इस योग का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। पंचम भाव में बने हुए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वाले भी रहेंगे। इच्छाएं मन में बहुत ज़्यादा रहेंगी। इच्छाएं मन में होंगी तो उन इच्छाओं को पूरा करने का भी रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र के साथ बुध जो लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, राहु उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब राहु एक्सपेंड कर रहे हैं, पंचम भाव को सारे ग्रह देख रहे हैं, तो क्या मन में बहुत सारी इच्छाएं जागृत होना, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। समाज में भी जुड़ना है, सामाजिक लोगों के बीच में भी जाना है, सबके बीच में लोकप्रिय भी होना है, और कहीं ना कहीं प्रेम जीवन है तो उसमें भी सक्सेसफुल होना है। तो जो मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं ना, और उनको आप पूरा करना चाहते हैं, उनके चक्कर में, यानी इच्छाएं पूरी करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर ना हो जाए कोई चीज़ें, इसका ध्यान आपको रखना है। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही कहूँगी, स्टूडेंट्स को इस समय थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मन ना भटकेगा बहुत, और मन जब भटकेगा तो पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल करके रखें, थोड़ा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर रखें, तभी जाकर आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। वैसे पढ़ाई के लिए अच्छा समय है, लेकिन मन भटकेगा, बस ये चीज़ें हैं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे। और मैंने कहा सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। कुछ किसी प्रोग्राम में, कोई ऐसा शादी विवाह या इस तरह के किसी सम्मेलन में भी जाने का, या किसी फंक्शन में जाने का मौका भी आपको मिलेगा, जहाँ जाकर आपको बेहद खुशी होने वाली है। कुल मिलाकर दोनों दिन ना अच्छे होने वाले हैं। अच्छे से दोनों दिनों को एंजॉय आपको करना है। परिवार के साथ थोड़ा नम्रता से पेश आनी है, उनकी बातों को ध्यान रखना है। उपाय क्या करने हैं? अगर आप उपाय करें तो घर में अगर आपके कुछ ऐसी बुक्स रखी हैं जो किसी के काम आ सकती हैं, तो वो बुक्स उनको दें। और कुछ धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं ना, धार्मिक ग्रंथ, कोई भी धार्मिक ग्रंथ अपने घर में ज़रूर रखें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।